नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दुमका के करकट्टा पहाड़ पर मिला तबाही का सामान। सर्च अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने छिपा कर रखा था विस्फोटक। जंगल में 200 पीस जिलेटिन, 411 डेटोनेटर, नक्सली साहित्य समेत कई सामान बरामद। गुप्त सूचना पर सर्च ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। बेतिया के लौरिया में बंदूक और देसी कट्टे से फायरिंग का वीडियो वायरल। आरोपी आफ्ताब आलम गिरफ्तार। घर से एयरगन, 7 कारतूस, 14 खोखा बरामद। भागलपुर के कहलगांव में हथियार बनाने का खुलासा। अर्धनिर्मित और पूर्ण निर्मित हथियार के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। एसटीएफ की कार्रवाई से मचा हड़कंप। हाजीपुर में प्रेमी जोड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की अपनी मर्जी से भागने का कर रही दावा। लड़के पर है अपहरण का आरोप। नवादा में अवैध गांजे की खेती पर चला पुलिस का डंडा। पहाड़पुर गांव के 5 घरों के आंगन में लगे गांजे के पेड़ को किया नष्ट। लाखों रुपए का गांजा जब्त। मौके से नशे का एक धंधेबाज गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी से पहले मुख्य आरोपी फरार। 5 घरों में छापेमारी में लाखों का गांजा जब्त। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला नदी पर बना पुल टूटा। जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। 4 जिलों और 10 पंचायतों को जोड़ता था पुल। पूर्णिया के बनमनखी थाना के धरहरा में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का मामला आया सामने। देवघर के रीखिया थाना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 2 पक्षों में मारपीट को लेकर जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा। देवघर की कुंडा में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक महिला बुरी तरह से हुई जख्मी। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार के मेला ग्राउंड में सफाई कर्मी को मिली डेड बॉडी। पुलिस ने दी सूचना। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र से महाराष्ट्र पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पुणे के एक ज्वेलरी दुकान से चोरी मामले में था फरार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 13 शराबी, 11 पियक्कड़ गिरफ्तार। 16 लीटर महुआ शराब की गई बरामदगी। धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। किशनगंज में 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे सभी। नवादा के भदौनी में बेवफा पत्नी ने पीट कर फोड़ा पति का सिर। पति के दोस्त के प्यार में पड़कर मारपीट की घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में खेलने के दौरान 2 मंजिले मकान की छत से गिरा 2 साल का बच्चा। परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज के बरौली थाना इलाके में 2 वाहनों की टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर के मनियारी में बाइक लूटकांड का 2 सरगना चढ़ा। पुलिस के हत्थे। वाहन चेकिंग के दौरान दबोचा। लूट की बाइक बरामद। जमुई स्टेशन पर मौत के मुंह में जाने से बाल बचा यात्री। ट्रेन के फुटपैड में फंसते बचा। कैमूर के ओखरा गांव में कुएं में गिरा पिता पुत्र को ग्रामीणों ने बचाया। पैर फिसलने से हुआ हादसा। सिवान के चेरुआ गांव में एक मकान में लगी भीषण आग। 2 बकरी सहित सारा सामान जलकर खाक। सासाराम के करगहर में यात्रियों से भरी बस पलटी। एक युवती सहित 2 लोगों की मौत। 12 से अधिक लोग जख्मी। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में गोदाम में लगी भीषण आग। कई फ्रिज और एसी जलकर खाक। 10 लाख के नुकसान की आशंका। जमुई के किट्ठौर स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। मरने वालों में महिला भी शामिल। धनबाद की ईसीएल कपासारा वर्कशॉप के पास नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव की नहीं हो सकी पहचान। छपरा में गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी जितेंद्र यादव गिरफ्तार। नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप। पाकुड़ के कालिदासपुर में नशे में धुत पति ने पत्नी को पत्थर से कुचल डाला। पत्नी की घटनास्थल पर मौत। आरोपी पति गिरफ्तार। रांची के बीआईटी इलाके में युवती का फंदे से झूलता मिला शव। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का लगाया आरोप। बोकारो में शराब व्यवसायी की हत्या। अपराधियों ने चाकू से गला रेता। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बोकारो में फूसरो पोस्ट ऑफिस के पास कुएं में तैरता मिला युवक का शव। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में चोरी का सफल प्रयास। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही चोरों की पहचान। औरंगाबाद के पोथू थाना क्षेत्र के शिवा गांव के बधार से मिला महिला का शव। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराबी पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या। सिर पर पत्थर से वार कर ले ली जान।
मुजफ्फरपुर के सलेमपुर में सीएसपी संचालक की हत्या, अपराधियों ने हत्या कर चौर में फेंका शव। आरा के नगर थाना के तरी मोहल्ले में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, शव को फांसी के फंदे से लटकाया, महिला के सास ससुर गिरफ्तार। गोड्डा में सरकारी अफसर बनकर कृषि उपकरण के नाम पर पैसे ऐंठते हैं साइबर ठग, प्रशासन ने लोगों से गोपनीयता के आधार पर जानकारी साझा नहीं करने की अपील। बांका के पंजौरा थाना क्षेत्र के चीर नदी में वृद्ध महिला का मिला शव, पिछले कई दिनों से लापता थी महिला। गोपालगंज के चिकटोली गांव में अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को मारी टक्कर, घायल दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे जेडीयू दफ्तर, परिसर का जायजा लेने के बाद दिए अहम दिशा निर्देश। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, ऑन द स्पॉट समस्या के निपटारे के दिए निर्देश। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ट्वीट, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार का दिया नारा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग, पारस ने कहा शिक्षा मंत्री को शिक्षा का अभाव है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू का हमला जारी, एमएलसी खालिद अनवर ने कहा किसी भी धर्म से जुड़ी आस्था पर टिप्पणी उचित नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को जेडीयू नेता डॉक्टर रणविजय सिंह ने बताया गलत, रामायण ठीक से पढ़ने की दी सलाह। पप्पू यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को निर्दलीय चुनाव लड़ने की दी चुनौती, कहा सपना रह जाएगा बीजेपी को हराना। शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर आरजेडी ने महागठबंधन में ऑल इज वेल की कही बात, कहा बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। रामचरितमानस पर बयान के बाद आरजेडी के साथ दिख रही कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया आरजेडी का अंदरूनी मामला है। रामचरितमानस को लेकर विवाद पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान, राजनीति से जुड़े लोगों को धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर मोतिहारी के पताही थाने में शिकायत दर्ज, याचिकाकर्ता ने शिक्षा मंत्री पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। गोपालगंज में जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना, कहा नेताओं को केवल चुनाव लड़ने और जीतने से है मतलब। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश में करा सकती है कोई बड़ा हादसा। कटिहार में आरजेडी नेताओं ने दी स्वर्गीय शरद यादव को श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। पटना के बापू सभागार में 24 जनवरी को मनाई जाएगी कर्पूरी ठाकुर की जयंती, भव्य समारोह का होगा आयोजन। खगड़िया के महेशखूंट से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, सैकड़ों कार्यकर्ता हो रहे शामिल, खगड़िया के बाद बेगूसराय में पदयात्रा होगी रवाना। G20 की बैठक को लेकर बिहार के बीजेपी नेता उत्साहित, बीजेपी महिला मोर्चा ने रंगोली बनाकर चलाया जागरूकता अभियान। बक्सर के चौसा में बनारपुर गांव पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों की समस्या से हुए रूबरू, किसानों और पुलिस की झड़प के बाद चौसा बना सियासी अखाड़ा, किसानों से मिलकर समस्याओं के समाधान पर की गई चर्चा। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर बयानबाजी तेज, जेएमएम ने कहा जो फैसला होगा उसे वो स्वीकार करेंगे, बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कोडरमा में 17 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का संभावित दौरा, सदर अस्पताल के अधूरे कार्यों का जायजा ले रहे प्रशासनिक अधिकारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को T20 का मैच, जेएससी स्टेडियम में जोरों पर तैयारी, पिच और आउटफील्ड पर क्यूरेटर कर रहे मेहनत। लखीसराय में मद्य निषेध और अवैध खनन को लेकर मीटिंग, डीएम एसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। अररिया नगर थाने में बैठक, अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में मीटिंग, लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश। सासाराम के जीएनएम स्कूल में 5 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पटना से आए प्रशिक्षकों ने दी छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग। जहानाबाद में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, मांदिल गांव में लेंगे 7 निश्चय योजना का जायजा, गांव को सजाने संवारने में जुटी प्रशासन। दुमका रेलवे स्टेशन के पास कोयला किया जा रहा डंप, प्लेटफॉर्म के पास कोयला डंपिंग से लोग परेशान, कोयले के डस्ट से परेशान लोगों का धरना। भागलपुर में नाले का पानी सड़क पर आने से एक शख्स ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका, सड़क पर बह रहे नाले के पानी से किया स्नान। देवघर नगर निगम के प्राइवेट एजेंसी के सफाई कर्मियों और चालकों का हंगामा, पीएफ और ईएसआई की रकम नहीं मिलने से 12 जनवरी से हड़ताल पर हैं कर्मी। रांची में एनएचआरएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम आवास का किया घेराव। आज छपरा के चिरांद घाट पहुंचा गंगा विलास क्रूज, चिरांद के पुरातात्विक महत्व का सैलानियों ने लिया जायजा। ठंड को लेकर हुई छुट्टियों के बाद आज से पटना के सभी स्कूल खुले, स्कूलों में लौटी रौनक।
चतरा के टंडवा में रैयतों ने ठप कराया कोल ट्रांसपोर्टिंग, सीसीएल को हुआ करोड़ों का नुकसान। पारसनाथ मधुबन में खिचड़ी मेला पर आदिवासियों का उमड़ा जनसैलाब, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था। छपरा में गंगा विलास क्रूज से आए सैलानियों का भव्य स्वागत से सैलानी दिखे गदगद। लखीसराय में यूरिया खाद को लेकर जिले में किसानों का हंगामा, विस्कुमान पहुंचकर किसानों को समझाने में जुटे जिला कृषि पदाधिकारी। लखीसराय में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान है परेशान, घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। कटिहार में रेलवे ने बंद की गौशाला, 87 नंबर गुमटी गौशाला मोहल्ले के लोगों को आने जाने में होती है दिक्कत। भागलपुर पुलिस लाइन में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव वोटिंग को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 17 फरवरी से होने जा रही देवघर रांची के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत, 17 फरवरी की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की शुरुआत। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे 1 महीने तक खिचड़ी श्रृंगार की परंपरा, बाबा भोलेनाथ को लगाया गया खिचड़ी का विशेष भोग। बक्सर में चौसा मामले के बाद पीड़ित किसानों से मिले राकेश टिकैत, किसानों की सभा को करेंगे संबोधित, सभा में बिहार और यूपी के किसान होंगे शामिल। 24 जनवरी से होगी जेईई मेन की परीक्षा, बिहार में पटना समेत 30 शहरों में होगी परीक्षा। गोपालगंज के मोहनपुर गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु के अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति, पुलिस ने जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भेजी मूर्ति। रामगढ़ से हजारीबाग के बीच बने राज्य मार्ग पर बने रेस्टरूम में अवैध कब्जा, रेस्टरूम में हमेशा लटका रहता है ताला। छपरा के प्रसार में दंगल का आयोजन, महिला और पुरुष पहलवानों ने दिखाया दमखम, हजारों की संख्या में लोग शामिल। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, भोजपुरी कलाकारों ने लोगों का कराया मनोरंजन। जामताड़ा में 10वीं मां चंचला महोत्सव की शुरुआत, 3 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन निकाली गई भव्य मंगल कलश यात्रा। पटना के फुलवारी शरीफ में 5 महीने के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, बच्चे की मां ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जामताड़ा के पियाल 16 में आयोजित 7 दिवसीय पीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन, जियाजोरी टीम ने बांसवाड़ा की टीम को हराकर जीता खिताब। गोड्डा में पुराने समाड़ाले से कारगिल चौक तक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक। गुमला में मनाई जा रही सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क हादसों पर रोक के नारों के साथ लोगों को किया गया जागरूक। गोड्डा के महागामा में आज से 4816 होमगार्ड जवानों के दौड़ की शुरुआत, राजेंद्र स्टेडियम के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मंदार महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर बांधा समा। कैमूर में मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह, लोगों के बीच किया गया हेलमेट और कंबल का वितरण। जमुई में सोनो ब्लॉक में लोगों ने जातीय जनगणना का किया विरोध, लोगों ने अमेठिया डी गांव का नाम मडरोड दर्ज करने का लगाया आरोप। भागलपुर के गोसाई दासपुर गांव में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन, 28 जोड़ी पहलवानों ने आखिरी में दिखाया अपना दमखम। गोड्डा के पत्थरगामा प्रखंड में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए नहीं बनी सड़क, पगडंडी के सहारे आना जाना करते हैं लोग। गिरिडीह और कोडरमा के बॉर्डर पर स्थित गोरहंद डैम में बढ़ती जा रही सावधानी, 6 महीने पहले नाव हादसे में हुई थी 8 लोगों की मौत। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव के पास कचरे के पहाड़ में लगती रहती है आग, स्थानीय लोगों को होती है दिक्कत। जहानाबाद में बजरंग दल ने निकाला शिक्षा मंत्री का अर्थी जुलूस, रामचरित मामले के बाद अर्थी का किया अंतिम संस्कार।